गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है एलिमेंट्री क्लासेस में। तो आज हम नाम में क्या का अगला पार्ट नंबर 5 देखेंगे और आप खोलेंगे पेज नंबर 6। तो पहला प्रश्न है आज का, 1 से लेकर 99 तक के बीच सबसे लंबे नामों वाली संख्या लिखिए। तो हमें सबसे लंबे नामों वाली संख्या लिखनी है। तो इसका आंसर हुआ 39, 41 और 99। इन सब संख्याओं में 5 अक्षर हैं, ठीक है। और आप 1 से 99 तक की संख्याएं लिखकर उनमें अंकों को गिनने का प्रयास करेंगे घर में। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 2। नीचे दी गई पहेलियों का पता लगाइए। तो पहली पहेली है आपके पास, 23 से 39 तक की संख्याएं मेरी मित्र हैं। हम सब में मेरा संख्या नाम सबसे छोटा है, मैं कौन हूँ। ठीक है, तो हम 23 से 39 तक की हमने संख्याएं लिखी और ये उनका संख्या नाम। तो इनमें जो सबसे छोटा संख्या नाम है वह है संख्या 30 का, जिसमें केवल 2 अक्षर हैं। बाकी संख्याओं में इससे ज़्यादा अक्षर हैं। चलिए अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। अगली पहेली है, मैं 1 अंक की संख्या हूँ और मेरे संख्या नाम में एक ही अक्षर है। मैं 10 के अति निकट हूँ, मैं कौन हूँ। तो सबसे पहली बात तो संख्या क्या है, 1 अंक की। तो 1 अंक की संख्याएं कौन कौन सी होती है बेटा, 1 से लेकर 9 तक होती हैं। तो चलिए हमने 1 से लेकर 9 तक का संख्याएं लिख दी। अब इनका संख्या नाम लिखेंगे। तो इसमें संख्या नाम हमने लिखा, तो जो 9 संख्या है वो एक ही अक्षर या एक ही अक्षर है इस संख्या नाम में, और ये 10 के निकट भी है। तो इसका आंसर हो गया 9। ठीक है, ऐसे ही हमें और पहेलियाँ आपको अपनी किताबों में या कॉपी में लिखनी है और सहपाठियों से पूछनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कोई एक नाम लिखा है। ये नाम है वेंकट नरसिंह राजू वारीपेटा। ठीक है, यह क्या है, नाम है भारत में सबसे लंबे नाम वाला यह स्थान है। ठीक है, और यह तमिलनाडु की सीमा के समीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसमें कितने अक्षर हैं इसको हम गिने, तो इसमें हमारे पास 13 अक्षर हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे उड़ीसा में ईब, ठीक है, और गुजरात में ओड़ भारत में सबसे छोटे नाम वाले स्थान हैं। ठीक है, उड़ीसा में ईब, ईब में कितने अक्षर, 2 अक्षर। गुजरात में ओड, ओड में कितने अक्षर, 2 अक्षर। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं भारत का नक्शा, और इसमें यह जगह है तमिलनाडु। ठीक है, और इसके ऊपर का यहाँ राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक, यहीं पर को ये वो राज्य जिला स्थित है। उसी तरीके से उड़ीसा ये रहा और गुजरात ये रहा। ठीक है, तो भारत के राज्यों के नाम आप याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, ज्योति और जगदीश के पास चित्र पत्रक है, यानी चित्र वाले कार्ड्स हैं। ज्योति ने इन्हें जो भोजन करते हैं और जो भोजन नहीं करते के 2 समूहों में विभाजित किया है। देखेंगे यह है ज्योति, इसने 2 अलग अलग समूह बना रखे हैं। ठीक है, तो जो पहला समूह है वो है जो भोजन नहीं करते। देखो पहले समूह में है क्या, पहला क्या है बेटा, ड्रोन। क्या ये भोजन करता है, नहीं करता। अगला क्या है, एरोप्लेन। ये क्या भोजन करता है, नहीं करता। अगला क्या है, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन। ये करता नहीं। बल्ब,
भी भोजन नहीं करता। किताब, पतंग ये कोई भी भोजन नहीं करते। अगला समूह देखिए, चिड़िया, मक्खी, चूहा और मछली, ये सभी भोजन करते हैं। ठीक है, तो इनको दो समूह में बांट दिया। इसी तरीके से देखेंगे, अगला है, इन्हीं चित्रों को हमें क्या करना है, अलग तरीके से व्यवस्थित करना है। देखेंगे पहले ग्रुप में कौन कौन से चित्र हैं। पहले समूह में पतंग है, एरोप्लेन है, चिड़िया है, मक्खी है और ड्रोन है। तो बताओ, क्या ये सभी उड़ते हैं? पतंग उड़ती है, एरोप्लेन उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, मक्खी उड़ती है और ड्रोन भी उड़ता है। तो ये क्या हो गए, सभी उड़ने वाले हो गए। दूसरा समूह देखेंगे, फ़ोन, मछली, बल्ब, किताब और चूहा, इनमें से कोई भी उड़ता नहीं है। तो हम कौन से समूह में बांट सकते हैं इनको? जो उड़ते हैं और जो उड़ते नहीं हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर। नीचे कुछ घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। ठीक है, अब इन्हें हमें समूह में बांटना है। पहला समूह हमें कौन सा बनाना है? ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता है। और दूसरे समूह में ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं है। तो देखेंगे, चित्रों को देखिए। टीवी, बिजली की आवश्यकता है, हाँ, तो पहले समूह में आ गई। कुर्सी, बिजली की आवश्यकता है, नहीं, दूसरे समूह में आ गई। लैंप, बिजली की आवश्यकता है, हाँ, तो ये आ गई फर्स्ट समूह में। पलंग, दूसरे समूह में। घड़ी, दूसरे समूह में। पंखा, फर्स्ट समूह में। और तकिया सेकंड में और कंबल भी सेकंड में। ठीक है, हमने किस में बांटा? जो बिजली के इससे चलती हैं और जिनमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमें इन्हीं वस्तुओं को एक अलग अलग समूह में बांटना है। ठीक है, तो हम एक तरफ लिख सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो बेडरूम में काम आती हैं, यानी सोने के रूम में काम आती हैं, और जो सोने के रूम में काम नहीं आती हैं। तो सोने के रूम में कौन कौन सी काम आती हैं? पलंग आता है, तकिया आता है और कंबल आता है। और जो सोने के काम में नहीं आती हैं, टीवी है, घड़ी है, कुर्सी है, पंखा है और लैंप है। चलिए आगे करते हैं। बाल संवारना। माला स्कूल जा रही है। उसकी माँ ने उसके बालों में कंघी की। माला की 2 चोटियाँ हैं। कितनी चोटियाँ हैं? 2। अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को ध्यान से देखिए। सभी विद्यार्थी अलग अलग तरह से अपने बालों को संवारे हुए हैं। तालिका में विद्यार्थियों की बालों की सज्जा को देखिए और लिखिए। ये देखो बच्चों, ये दे रखी है हमें तालिका। ऊपर लिखा है बालों की सज्जा। देखेंगे चित्र, सब बच्चों के अलग अलग तरीके से बाल बने हैं। सहपाठियों की संख्या, तो 1 चोटी वाले कितने बच्चे हैं, 2 चोटी वाले कितने बच्चे हैं, इस तरीके से घुंघराले बाल वाले कितने बच्चे हैं, इस तरीके से खुले बाल वाले कितनी बच्चियां हैं। इस तरीके से बाल आपको चेक करना और लिखना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।